ऑल डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, तो आप देखिए कि आपकी कॉपी किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले परीक्षा का यहाँ पे मीडियम देखिए। परीक्षा का विषय हिंदी, विषय कोड डालेंगे आप, परीक्षा का मीडियम डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर आपको कैसे फिल करना है आप देख सकते हैं। जैसे 135 है तो 135 इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप परीक्षा कक्ष क्रमांक जहाँ आप बैठेंगे वो सब आप डिटेल भरेंगे, डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखिए टॉपर का कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 1 2023 का कॉपी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर इस प्रकार से लिखना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर देखिए 2 का ही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार में होता है, गद्य की प्रमुख विधा होती है, निबंध होता है, लखनवी अंदाज वो होता है, यशपाल का अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ आगे, ठीक है, ये होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार अच्छे से कॉपी को, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों को भी कॉपी का PDF निकालने में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें, आपके लिए PDF की जानकारी कैसे निकालना है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर ये PDF को आपको चाहिए तो PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। 4 में आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ से आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ठीक है, अथवा लिख रहे हैं तो अथवा लिखना पड़ेगा। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, मुक्तक काव्य रचनाएं भी हुई हैं, ब्रज भाषा में रचनाएं की गई, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 सूरदास, सूरदास की 2 रचनाएं, सूरसागर सूरसावली साहित्य लहरी, 2 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। भाव पक्ष, सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम मिलता था, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति सांक भाव से की है, उनकी रचनाओं में वात्सल की प्रधानता मिलती है, वात्सल का कोई सा भी पक्ष उनसे अछूता नहीं है, गोपियों का प्रेम और विरह आकर्षक है। तो इस प्रकार से उनके भाव को प्रकट करना है, ठीक है। इस प्रकार आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर ज़्यादा काटा बेटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्लियर देना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने में, तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस है तो जहाँ नायक नायिका के का वर्णन होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। जहाँ रति नामक स्थायी भाव अनुभाव विभाव संचारी भाव का युग होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नक्की परछाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका अलंकार है, सॉरी जो रस है वो श्रृंगार रस है। अब आते हैं अलंकार पर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अलंकार आएंगे ही, या तो मानवीकरण आएगा, अतिशयोक्ति आएगा या नियुक्ति आएगा। तो अनियुक्ति अलंकार आ चुका है, तो अब अतिशयोक्ति अलंकार या मानवीकरण अलंकार में से आने की संभावना ज़्यादा है। अनियुक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, अर्थात जहाँ बातें प्रत्यक्ष रूप से ना कर करके अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती हैं वो अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे वास्तव में किसी से कुछ बोलना है तो प्रत्यक्ष ना करके बातों के माध्यम से बोलना, वो अनियुक्ति अलंकार होता है। माली आपत देख कर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कानी हमारी बार, मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे माली कंडीशन है, माली के द्वारा बताया गया है कि माली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बात की जा रही है, ठीक है। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो यहाँ पे कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या सीमित नहीं होती है। कहानी के कथा वस्तु में घनत्व होता है, उपन्यास का कथा वस्तु विस्तृत होती है। कहानी को एक बैठक में भी पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को पढ़ने में कई दिनों कई हफ्ते लग सकते हैं। प्रेमचंद बूढ़ी काकी, प्रेमचंद गोडाउन,
याद करना। ये आपकी कहानी है और ये आपकी प्रेमचंद की गोडाउन उपन्यास है, ठीक है। यशपाल की 2 रचनाएं आपको याद रखना चाहिए। तो यशपाल की 2 रचनाएं हैं, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, झूठा सच। भाषा शैली, यशपाल जी का भाषा शुद्ध साहित्यिक था, जिसमें तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं कहीं उर्दू का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। भाषा की सजीवता और स्वाभाविकता उनकी व्यक्तिगत विशेषता है। उन्होंने कहीं कहीं व्यंग का प्रयोग भी किया है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ले सकते हैं। खून पसीना एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। राजू के पिता ने खून पसीना एक कर उसके लिए घर बनवाया, ठीक है। ये है दाल ना गलना, कार ना होना। राम ने सच का पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए किंतु उसकी दाल नहीं गली। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। 17 का और में है, तो किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो इस प्रकार से समझ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है, तो ये आया था आपका पद्यांश। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर के पद से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर इसको संदर्भ से प्रसंग से लिखना है, ठीक है। तो ये है प्रसंग, एक बार संदर्भ देख लीजिए, एक प्रसंग देख लीजिए, और प्रसंग के बाद आपको प्रसंग में क्या करना है कि उसमें जो भी इस टॉपिक में कहा गया है वो उसमें प्रसंग में लिख देना, ठीक है। संदर्भ में किस बुक से लिया गया है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद उसका अर्थ लिख देना। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। 19 में से हमें एक गद्यांश से लिया गया, वो पद्यांश से होता है, ये गद्यांश से लिया। इसके बाद इसमें लिख देना, ठीक है। ये IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 में है। 20 आई है, तो 20 में आपका बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहकों को किराया दुकान के मालिक की संवाद लिखना है। तो इस प्रकार से संवाद लिखना है, देखिए। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से संवाद लिखा जाता है, ये आएगा क्वेश्चन, तो अपने मन से लिख सकते हैं। जनरल बातचीत की भाषा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर आएगा, वहाँ से क्वेश्चन पैसे में से क्वेश्चन छाड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका निगम इंदौर, मोहल्ले की नियमित सफाई किससे संबंधित। तो देखो सफाई से संबंधित ये है, तो आप देख सकते हैं एक बार जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रस्तावना है। तो पर्यावरण प्रदूषण, जिसको भी निबंध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे पहले रूपरेखा लिखा जाता है, फिर इसी तरीके से आपको निबंध को लिखना है। ये टॉपर की कॉपी है, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद आपको पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय क्या है वो लिखना है। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण निराकरण, उपसंहार। इस प्रकार से आप हेडिंग बना लीजिए, 5 हेडिंग में आपको लिखना है। इस प्रकार ज़्यादा आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, 5 हेडिंग एटलीस्ट लिख लिए। उतना ही लिखें जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंटों के लिए। अगर मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप ऐसा ही और वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।